दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी आपको कोई मान लो स्विंग ट्रेडिंग या थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर कोई ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ करना हो तो किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हम लोग इंट्राडे का चार्ट सीख गए तो हम लोग सारे चार्ट सीख गए, ये तो हो ही सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। देखो यहाँ पर किस तरह से सेकआउट किया जाता है और किस तरह से यहाँ पर बाइंग किया जाता है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 20 मूविंग एवरेज से किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, किस तरह से इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया है, इसने हायर हाई ब्रेक किया। अब आपको हायर हाई ब्रेक किया है तो आप कब जाके आपको यहाँ पर इसमें बाइंग का फोकस करना है कि देखो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, जब कोई कैंडल ग्रीन बनाएगा तब तो जाके आपको, तो यहाँ पर एक ग्रीन बनाया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बोलना था कि हम लोग सर स्टॉक पर पी और सी का हम सोचते हैं, तो वो किस तरह से हम प्लान करें। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी आपको। ये स्टडी क्या करनी पड़ेगी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पर इस तरह का कैंडल बना हुआ है, किस स्टॉक पर इस तरह का कैंडल बना है, किस स्टॉक्स पर इस तरह का कैंडल बना है, उसमें ही आपको पी सी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ये ऊपर गया था, ऊपर जाने के रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ये जो कैंडल बना है इसके बाद आप देखोगे बाइंग किया अगर आपने तो यहाँ तक का टारगेट मिला, फिर दोबारा से इसने नीचे आया और यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट मिला। तो ये जो लोग सोचते हैं ना हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर मैंने उनको ये भी बताया कि आप 1 घंटे के चार्ट पर किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 1 घंटे की चार्ट को आपको समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 घंटे के हिसाब से यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन ये आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा और भी, मैं दूसरे स्टॉक से की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ये है, मैंने यहाँ पर एक और स्टॉक लिया, थोड़ा सा मैं डेली चार्ट पर ही हम बात करते हैं क्योंकि डेली चार्ट पर ही थोड़ा सा सीखने को आपको मिल सकता है। तो ये देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो ये ग्रीन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, सस्टेन तो कर चुका है, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पर देखो यहाँ पर नीचे आया था तो इस कैंडल पर मैं बाइंग कर सकता था। उसके बाद में अभी मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट कर रहा है। रिट्रेसमेंट करने के बाद में आप कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो आप देखो यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बन रहा था तो यहाँ से एक हायर हाई चला, फिर उसके बाद में आप देखो कि यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, तो कैंडल अच्छा सा बनना होना चाहिए। यहाँ से एक कैंडल बना एक अच्छा सा, तो यहाँ से अगर आप बाइंग करेंगे तो यहाँ तक का एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज के हिसाब से सब चीज़ें सीखना चाहते हैं उनके लिए ये चार्ट बहुत आसान हो जाता है। अब आसान कैसे हो सकता है, देखो दूसरा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आई बुल का चार्ट दिखाता हूँ। तो ये भी एक चार्ट है, आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस स्टॉक को देखो, ये ऊपर आ चुका था, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 3-4 कैंडल बनने के बाद फिर रिट्रेस करेगा, फिर 3-4 कैंडल बनाएगा, फिर रिट्रेस करेगा। तो ये 3-4 कैंडल 5 कैंडल का आपको याद होना चाहिए कि 4-5 कैंडल बन गया तो उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से बाइंग करना है। देखो यहाँ से ऊपर गया, 2-3 कैंडल बनाया, रिट्रेस किया, फिर 3-4 कैंडल ऊपर बनाया, फिर 3-4 कैंडल नीचे बनाया, फिर 3-4 कैंडल ऊपर बनाया, फिर 3-4 कैंडल नीचे बनाया, फिर 3-4 कैंडल ऊपर बनाया थोड़ा, फिर 3-4 कैंडल नीचे बनाया और फिर 3-4 कैंडल ऊपर बनाया। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये अगर आप सीख गए तो आपको सी और पी ना बहुत आसान हो जाएगा कि किस पर सी लेना है, किस पर पी लेना है, ये आसान हो जाएगा। और भी मैं यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर आपको चार्ट दिखाने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 6-7 कैंडल यहाँ पर बनाए, फिर 6-7 कैंडल ऐसे बनाए, फिर 6-7 ऐसे बनाए, फिर 6-7 ऐसे बनाए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें सीख गए ना आप तो बिल्कुल आप फिर आपको ये लगेगा कि हाँ हम पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर और भी दूसरी कंपनी का चार्ट भी मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये एल्केम का चार्ट है, तो यहाँ से एल्केम का चार्ट में हम लोग थोड़ा सा ये नहीं देख पा रहे, ये डायरेक्टली चले ही जा रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अब सब तो ऐसा नहीं हो सकते, तो ये चार्ट को थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे चार्ट देखता हूँ कि जैसे लेमन ट्री है, लेमन ट्री का भी अभी हम देखें तो यहाँ पर देखो लेमन ट्री को अगर आप देखोगे तो ये लेमन ट्री भी यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक चला, फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ से चला, फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ से चला, रिट्रेस किया। छोटा सा स्टॉक है इसलिए ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। और भी अगर हम बात करें अजंता फार्मा की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अजंता फार्मा को, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। और भी अगर मैं यहाँ पर और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप
अगर सीखना चाह रहे तो ये देखो स्पार्क, जिसको मैंने स्पार्क यानी कि जो सन फार्मा की जो कंपनी है उसी का ये चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस चार्ट को देखो, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। अगर हमारा एक और दूसरा चैनल है जिस पर आपने जाकर देखा भी होगा, तो मैंने इसके बारे में आपको 8 दिन पहले ही बताया था कि ये आज जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा चैनल है, वो सिर्फ तंवर राजपूत करके मोटिवेशन है, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो मेरे वीडियो को। तो वहाँ पर मोटिवेशन है, उस पर भी मैंने ये चीज़ें स्टॉक के बारे में ज़्यादातर मैं उस पर बातें करता हूँ। तो उस पर बताया भी था मैंने कि ये स्टॉक से आप बाइंग का सोच सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ से निकला तो यहाँ तक गया, फिर रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ तक गया, फिर रिट्रेस करेगा। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ से फिर से रिट्रेस किया, यहाँ तक गया। तो ये सारी चीज़ें ना आसानी से इस तरह से पकड़ में आ जाएगा। जैसे आपने इस तरह से किया, यहाँ से आगे मतलब यहाँ से सी बाई कर सकते हो। यहाँ से इतना गया था, यहाँ से रिट्रेस किया, यहाँ से सी बाई कर सकते हो। यहाँ से इतना रिट्रेस किया था, फिर सी बाई कर सकते हो। तो ये जो रिट्रेसमेंट, जो प्राइस एक्शन, एक्चुअल जो प्राइस एक्शन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वही है। और ये प्राइस एक्शन आपको हर मोड पर काम आएगी, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, किसी भी स्टॉक्स में हो, तो आपको ये करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार ऐसे ही वीडियो मैं आपको और भी दूंगा, लेकिन अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आपको समझा पाऊँगा। अब जैसे यहाँ पर और भी है बहुत सारे स्टॉक्स, ये स्टॉक्स को देखो, जो ये स्टॉक्स है JBMA। तो यहाँ देखो ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट का टाइम आ गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट का टाइम आया, तो यहाँ से ये कंसोलिडेट हो गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब ये फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो सेम चीज़ें ना हम इंट्राडे चार्ट पर भी सीख सकते हैं। सेम चीज़ें हम लोग यहाँ पर इसके लुपिन का चार्ट देखेंगे, इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट देखते हैं हम लोग। इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट देखिए, ये देखिए यहाँ से ऐसे मोमेंटम किया, फिर यहाँ से रिट्रेस किया, फिर यहाँ से मोमेंटम किया, रिट्रेस किया, फिर मोमेंटम किया, फिर रिट्रेस किया, लेकिन यहाँ पर रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो गया और उसके बाद ज़्यादा मोमेंटम भी आ गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो फेज़ है ना, ये वाला बाइंग का, ये वाला बाइंग का, ये वाला बाइंग का। अब हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते हैं सेलिंग का। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको बिल्कुल कहीं पर पैसे देकर ही सीखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नीचे आया था, ऊपर गया, नीचे आया। तो आपको किस जगह पर बाइंग करना है ये आपको ध्यान रखना कि जो ये कैंडल, ग्रीन वाला कैंडल, अभी ये वाला ग्रीन वाला कैंडल है, अच्छा सा कैंडल होना चाहिए। ये वाला ग्रीन वाला कैंडल है, यहाँ पर ये वाला ग्रीन वाला है, यहाँ पर ये वाला ग्रीन वाला है। तो इन पर बाइंग करना है। ये रेट पे थोड़ी ना बाइंग करने का बोल रहा हूँ कि रेट पर बाइंग करो, रेट पर बाइंग करो, शूटिंग स्टार पर बाइंग करो, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। जो इंडिकेट करता है वहाँ पर, अब यहाँ पर ग्रीन बना तो आप इसको क्या करोगे, अगले दिन क्या करोगे, सोच सकते हो कि यहाँ पर मेरे को सी बाई करना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये हायर हाई ब्रेक कर चुका है, यहाँ से एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को पी बाई करना है। तो यहाँ पर, यहाँ से रिट्रेसमेंट एक देख सकते हो, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देख सकते हो, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देख सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक साइड में 5 से 10 कैंडल बन जाए तो फिर वो रिट्रेसमेंट के लिए 5 कैंडल हो ही सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो यस लिखिए कमेंट में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।